हिस्ट्री कावर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको पठानों की तारीख बयान करेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहिए कि मुझे अपनी जबान सिखाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल है वो ये कि अफगान या पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मौरखीन लिखते हैं कि अफगान या पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के ओगांजो के बाद में अफगान बने, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मौरखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुर रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूं और 1400 साल पहले मुसलमान हूं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि पठान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुर रशीद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुर रशीद की क़ियादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्ल आम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर ये अल्फाज आए, बातान। हवातीनो हजरात, बातान लफ्ज अरबी जबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बैसगीर पहुंचा तो बातान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मकामी जबान में पख्तून और उर्दू में पठान। ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत, वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़ियाम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज मौरखीन के मुताबिक पठान आराई या यूनानी नस्ल से हैं और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुर रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक उनका ताल्लुक बनी इसराइल के गौन गश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुर रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में क़याम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहिबजादी उनके मोरुस आला के निकाह में दे दी थी, जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहां अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीज व इशात में सरफ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुर रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि यह भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुर रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह सागूल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था।
इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाजरीन किराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सलमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं। लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहली कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वस्फ अरबों के अंदर जमाना जाहिलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि उनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तसव्वुर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त है और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म और रिवाज मुश्तरक है। जहन में रहे कि पश्तूनों का यहूदियल नस्ल से होना काबिल फख्र बात है, न कि मौजूब तौहीन। क्योंकि यहूदियल नस्ल होना तो शायद तब इस कौम के लिए तौहीन का मूजिब होता जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाते। ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है, क्योंकि यहूदियल नस्ल होते हुए भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, क्योंकि ये वही आखिरी नबी हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मज़कूर है और जिनकी वजह से ही अहले किताब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नजात दहिंदा के तौर पर भी मुंतजिर थे। लेकिन बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत का इनकार किया कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। बनी इसराइल की तरफ से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ये इनकार दलाइल पर नहीं बल्कि नस्ली मुनाफरत और हसद और इनाद पर मबनी था। तो ये पश्तूनों के लिए काबिल फख्र बात है कि ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।